एवरीबडी, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स के 6th लेसन, जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, अर्थात एरसामा के तूफान से बच निकलना। और इसके राइटर हैं हर्ष मंडेर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके परिचय से, जिसमें दे रखा है कि द cyclone that hit Odisha in October 99 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। अर्थात 1999 के अक्टूबर महीने में उड़ीसा में जो चक्रवात आया था उसने हजारों लोगों को मार डाला था और सैकड़ों गांवों को सर्वनाश कर दिया था। For 2 dreadful nights, प्रशांत a young man was marooned on the roof of the house। उस 2 भयानक रात्रियों तक प्रशांत नाम का एक युवक एक मकान की छत पर असहाय स्थिति में छूट गया। On the 3rd day he decided to go to his village। तीसरे दिन उसने अपने गांव जाने का निश्चय किया। Did he find his family? क्या उसको अपना परिवार मिलता है? चलिए इस कहानी को पढ़ करके हम जानने की कोशिश करते हैं। तो लेखक के द्वारा शुरुआत की गई है ऑन 26 अक्टूबर 1999, अर्थात 27 अक्टूबर 1999 का दिन था। 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ एरसामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, सम 18 kilometers फ्रॉम हिज विलेज, टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड। अर्थात 27 अक्टूबर 1999 को अपनी माँ की मृत्यु के 7 वर्ष के बाद प्रशांत एरसामा नाम का जो खंड मुख्यालय था वहाँ पर गया, और जो एक उड़ीसा का तटीय इलाका था, छोटा सा कस्बा था और उस गांव से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर था, वह वहाँ पर अपने मित्र के साथ दिन गुजारने के लिए गया था। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। और उस शाम को एक काला और भयानक दिखाई देने वाला तूफान जो था वह जल्दी ही मंडराने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउस विथ अ स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। हवाओं ने मकान पर इतनी तेज गति से प्रहार किए और क्रोध के साथ थपेड़े मारे जैसे प्रशांत ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। हेवी एंड incessant rain filled the darkness। Ancient trees were uprooted and crashed to the earth। भारी और लगातार चलने वाली बरसात ने से अंधेरा छा गया था और जो पुराने पेड़ थे वह उखड़ करके जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away। चीखों ने हवा को चीर दिया और जब लोग अपने घर से तेजी से बहने लगे थे। The angry water swirled into his friend's house neck deep। और जो बहुत ही क्रोधित में आया हुआ जो जल था वह उसके मित्र के घर के चारों ओर चक्कर काटता हुआ प्रवेश कर गया और गर्दन की ऊंचाई तक भर गया। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind velocity of 350 kilometers per hour। इमारत जो थी वह ईंट और चूने के गार से बनी हुई थी और इतनी मजबूत थी कि 350 किलोमीटर की गति के विनाश को भी वह बच निकलती। बट द कॉल्ड टेरर ऑफ फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। और परिवार जो था वह इतना डरा हुआ था कि उनका डर बढ़ गया जब पेड़ धड़ाम से उसके ऊपर गिरने लगे। ये उखड़ करके मकान पर गिर रहे थे और कभी कभी तो रात के बीच में इसकी छत और दीवारों को हानि पहुंचा रहे थे। The crashed destructions wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। और चक्रवात जो था वह बहुत ही पागलपूर्ण विनाश और समुद्र का जो उफान था वह लगभग अगले 36 घंटों तक जारी रहा। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning। और जो हवा की गतियाँ थी वह अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, Prashant
and his friend's family had taken refuge on the roof. और घर के भीतर पानी चढ़ने के कारण से प्रशांत और उसके मित्र का जो परिवार था वह छत के ऊपर उन्होंने शरण ले ली. प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. और जो प्रशांत था उसने इतना प्रभावशाली और विध्वंसक की तूफान की झलक पहले कभी देखी नहीं थी और इसके झटके से प्रशांत ने प्रातःकाल की मध्यम रोशनी में अनुभव किए थे. A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. और जहाँ तक आँख देख सकती थी, क्रोधी और मारने वाली जो पानी की बुरी चादर ने सभी चीज़ों को ढक रखा था. Only fractured cement house still stood in few places. Bloated animals' carcasses and human corpses floated in every direction. और केवल कुछ स्थानों पर सीमेंट के घर खड़े हुए थे. सभी दिशाओं में फूले हुए जो जानवर थे और मनुष्यों के शव बह रहे थे. सभी ओर से ऑल राउंड इवन द ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन. सभी दिशाओं में पुराने वृक्ष गिर गए थे. 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. उनके घर की छत पर जो नारियल के जो पेड़ थे वह गिर गए थे. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्री kept the trapped family from starving in the several days that followed. और यहाँ छिपा हुआ वरदान था क्योंकि उस वृक्ष के मुलायम फलों ने कई दिनों तक फंसे हुए इसके परिवार को भूखे मरने की नौबत आने की स्थिति से बचा लिया था. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends, family in the open on the rooftop. और अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत के ऊपर खुले स्थान में गठरी बना करके बैठा रहा. They froze in the cold and incessant rain. और वह ठंड और लगातार हो रही बारिश के कारण जम गए थे. The rain water washed away प्रशांत tears. और बरसात के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को भी धो डाला था. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. उसके मस्तिष्क में केवल एक ही विचार था कि इस भयंकर चक्रवात के क्रोध ने उसके परिवार को जीवित बचाया होगा या नहीं. Was he to be bereaved once again? क्या वह उसके परिवार से एक बार फिर से वंचित होना पड़ेगा. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years. 2 दिन के पश्चात प्रशांत जो कि 2 वर्षों की भांति महसूस हुए थे. The rain ceased and the rain water slowly began to recede. जो बरसात थी वह थम गई थी और बरसात का जो पानी था वह इसका स्तर नीचे जाने लगा था. प्रशांत was determined to seek out of his family without further delay. प्रशांत ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अधिक देरी किए बिना अपने परिवार को ढूंढेगा. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन परिस्थितियां अभी भी खतरे से खाली नहीं थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर. प्रशांत के जो मित्र का परिवार था उसने थोड़ा और अधिक समय तक यहाँ पर रुकने का उसको अनुरोध किया. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना ही है. ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्टेड on his 18 kilometers expedition back to his village through the swollen flood water. उसने एक लंबी और मजबूत लकड़ी अपने साथ ली और तूफान के उस बाढ़ वाले जल के बीच 18 किलोमीटर की दूरी अपने गांव की ओर चलने का अभियान शुरू किया. It was a journey he would never forget. यह एक यात्रा थी जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा. He constantly had to use his stick to locate the road. उसको लगातार अपने रास्ते को देखने के लिए, सड़क पर पानी की गहराई को मापने के लिए अपनी छड़ी का प्रयोग करना पड़ा. To determine where the water was most shallow, कि पानी कहाँ पर उथला है और कहाँ पर गहरा है. At place it was waist deep. कहीं कहीं स्थान पर यह कमर तक गहरा था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और उसके चलने की जो गति थी वह बहुत ही मंद थी. एट सेवरल पॉइंट्स
ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई स्थानों पर उसका जो रास्ता था वह भटक गया या खो देता था और उसको तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। थोड़ी देर बाद उसको कुछ समय राहत मिली जब उसके चाचा के दो मित्र उसे मिल गए जो उसके गांव की तरफ लौट रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। उन्होंने साथ ही आगे बढ़ने का निश्चय किया। एज दे waded थ्रू द waters, द सीन दे विटनेस्ड grew मोर एंड मोर मैकेबर। और जब जैसे आगे बढ़ रहे थे पानी में गुजरते हुए जो दृश्य देखे वो बहुत ही विभत्स थे, होते चले गए, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead। उनके बहाव की तीव्रता से और लाए जाने वाले जो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की लाशें, कुत्ते, बकरी और अन्य पशुओं के शव जो थे उनको एक तरफ उनको धकेलना पड़ता था। In every village they passed, they could barely see a house standing। जिन गलियों से जिन रास्तों से गुजर रहे थे वहाँ उन गाँवों में मुश्किल से ही कोई मकान खड़ा हुआ दिखाई देता था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत जो था वो काफ़ी देर तक फूट फूट करके रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफी। उसको निश्चय हो गया था कि उसकी इस विपत्ति में परिवार अब नहीं बच पाया होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा। और अंत में उसका जो प्रशांत है वह अपने कालीकुड गांव में पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका हृदय उत्साहहीन था। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रिमेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहां उसका कभी मकान हुआ करता था वहां पर सिर्फ छत के अवशेष पड़े हुए थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water। उनकी कुछ संपत्तियां पेड़ों की जो शाखाएं थीं उन पर अटकी हुई थी, टूटी हुई या मुड़ी हुई काले पानी के ऊपर नजर आ रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। अपने परिवार की तलाश के लिए प्रशांत ने रेड क्रॉस का जो शरण स्थल था वहां पर जाने का निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। भीड़ के बीच में नजर आने वाले व्यक्तियों में से उसे सर्वप्रथम उसकी नानी दिखाई दी। Weak with hunger she rushed to him। जो कि बहुत ही भूख की वजह से निर्बल हो चुकी थी और अपने हाथ फैला करके her hands outstretched और अपने उसकी तरफ आंखों में आंसू लेकर के तीव्र गति से दौड़ती हुई आई। Her eyes brimming। यह उसकी आंखें जो थी वह नेत्रों से जल बह रहा था। इट वॉज अ मिरेकल। यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। उन्होंने उसे काफ़ी समय पहले ही मरा हुआ समझ लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। और थोड़ी देर में यह समाचार फैल गया कि उसके परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर आसपास इकट्ठे हो गए। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। और थोड़ी राहत महसूस करते हुए उन्होंने कस करके गले लगा दिया। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैंड द मोटली बैटर्ड ग्रुप। और प्रशांत ने अपने चाह भरी दृष्टि से उस रंग बिरंगे और क्षत विक्षत समूह को देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट, दे ऑल सीम्ड टू बी देयर। उसके भाई और बहन, उसके चाचा और चाचियाँ सभी वहाँ पर दिखाई पड़े। By the next morning, as he took in desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself। अगली सुबह जब वह शरण स्थल की निराशाजनक स्थिति का जायजा ले चुका था, अपने ऊपर से नियंत्रण करने का निश्चय किया। He sensed a deathly grief sitting upon the 2500 strong crowd in the shelter। उसने शरण स्थल में पाए हुए 2500 से ज़्यादा सशक्त व्यक्तियों के घातक दुख को समझा। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। और उस गांव में करीब 86 लोग मर चुके थे। ऑल द 96 हाउस हैड बीन वॉश्ड अवे। वहाँ पर लगभग 96 मकान जो थे वो बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे इन द शेल्टर। यह उनके उस शरण स्थल पर चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। और यह
दिनों में नारियलों पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमल्ट ऑफ पीपल, लेकिन इतनी अपार भीड़ के लिए तो बहुत ही कम थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स डिसाइडेड टू स्टेप एज ए लीडर ऑफ हिज विलेज। अब जब कोई अन्य व्यक्ति नहीं था तो उस 19 वर्षीय प्रशांत ने अपने गांव के नेता बनने का निश्चय किया। इफ नो वन एल्स डिड, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice। और उसने व्यापारियों के ऊपर दोहरा दबाव चावल बांटने के लिए मिलजुल कर दबाव बनाने हेतु अपने गांव के जो युवक थे और वृद्ध पुरुष थे उनका एक समूह संगठित किया। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न टू ट्रिम्पेटली वेडिंग थ्रू द रेसिडिंग वाटर विथ फूड फॉर द एंटर शेल्टर। इस बार प्रतिनिधिमंडल जो थे उनको सफलता मिल गई और वे पानी के उतरते हुए स्तर के बीच शरणार्थियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर के विजय होकर के लौटे। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि चावल पहले से ही चढ़ रहे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ reluctant and slow fire on which टू कुक द राइस। उन्होंने गिरे हुए वृक्षों की जो डालियाँ थी उन्हें इकट्ठी की और धीमी और बिना इच्छा वाली जो आग जलाई जा सके उसके ऊपर चावल पकाए जा सकें, इसलिए उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज। अब 4 दिनों के बाद जो शरण स्थल में पाए हुए जो लोग थे उन्होंने अपना भरपेट खाना खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of fill the urine, vomit and floating carcasses। अगला उनका जो कार्य था नवयुवक मंडल का, उनका एक यह था कि वे शरण स्थल में से गंदगी, पेशाब, उल्टियाँ और बहती हुई लाशों को हटा दें एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और घायल लोगों के घावों और टूटी हुई हड्डियों का इलाज कर सकें। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels। 5वें दिन सेना का हेलीकॉप्टर शरण स्थल के ऊपर उड़ा और उन्होंने खाने की कुछ पदार्थ नीचे पैकेट गिरा दिए। It then did not return, और इसके बाद वापस नहीं लौटा। The youth task of force gathered empty utensils from the shelter। जो नवयुवक थे उनके दल ने शरण स्थल में से खाली बर्तन उठाए। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach। फिर उन्होंने बच्चे जो कि शरण स्थल में चारों ओर जहाँ से पानी हट गया था उस रेत के ऊपर पेट के ऊपर खाली बर्तन रख करके लेटने के लिए उन बच्चों को नियुक्त किया, ताकि टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री, ताकि वह जाते हुए हेलीकॉप्टर को बता सकें कि यहाँ पर भूखे लोग रह रहे हैं। द मैसेज गो थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। और फिर ये मैसेज चला गया और उन हेलीकॉप्टर ने शरण स्थल के ऊपर नियमित दौरे किए और खाद्य सामग्री और आवश्यक चीज़ें गिराई, ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। प्रशांत found that a large number of children had been orphaned। प्रशांत ने पाया कि एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए थे। He brought them together and put up polythene sheet shelter for them। उसने प्लास्टिक की जो थैलियाँ थी उनकी चादर लगा करके शरण स्थल बना दिया। Women were mobilized to look after them। औरतों को उन्होंने इन बच्चों की देखभाल करने के लिए लगाया। While the men secured food and material for the shelter। और आदमियों को उन्होंने शरण स्थल पर खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री लाने के लिए जुटाने के लिए कहा। As the weeks passed, जब सप्ताह भर बीत गया, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। प्रशांत ने पाया कि महिलाएं और बच्चे अपने दुख में अधिक अधिक डूबते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by NGO and for the children he organized sports events। उन्होंने महिलाओं को काम के बदले अनाज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राजी कर लिया जो कि एक NGO के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और
ही हिमसेल्फ लव्ड फॉर प्ले क्रिकेट, और बच्चों के लिए उसने खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया क्योंकि वह स्वयं क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच को योजना शुरू की। प्रशांत एंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर इन हेल्पिंग द widow and children to pick up the broken pieces of their lives। अन्य स्वयंसेवकों के सहित प्रशांत विधवाओं और बच्चों की सहायता के कार्य में जुट गया ताकि वे अपने जीवन के क्षत विक्षत टुकड़ों को संभाल सकें। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडो, जो अनाथ और विधवाओं के लिए संस्था स्थापित करना सरकार की प्रारंभिक योजना थी। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness। परंतु इस कदम का सफलतापूर्वक विरोध किया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की संस्थाओं में बड़े हुए जो बच्चे हैं वो प्रेम से वंचित रहेंगे और विधवाओं को कलंक और अकेलेपन की ग्रस्त महसूस करेंगी। Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possible in new foster family made up of childless widow and children without adult care। प्रशांत के दल का विश्वास था कि अनाथों को उन्हीं के समुदाय के भीतर पुनर्वास किया जाए और संभव हो तो उनके पोषक परिवार में जो बिना बच्चे वाली विधवाएं और बड़ों की देखरेख से वंचित बच्चों के योग से बने हुए हों। इट इज़ 6 months आफ्टर द डेवस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन, और यह भीषण चक्रवात हुए लगभग 6 महीने बीत चुके थे। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain। इस समय प्रशांत की घायल आत्मा स्वस्थ हो चुकी थी क्योंकि उसके पास स्वयं के दर्द की चिंता करने का समय ही नहीं था। His handsome youthful face is what the widow and orphaned children of his village seek out most in their darkest hour of grief। उसकी खूबसूरत और युवा चेहरा ही था जिसने गांव की विधवाएं और अनाथ बच्चों को उनके दुख की सबसे काली घड़ी में तलाशती रहती थी।